अपने घर में, कमरे में, जमुना तट पर, किसी भी देवालय में जाकर बोलिए, एकांत में बोलिए और ये कल्पना करिए, समझे? कल्पना क्या कि बहुत बड़ा पंडाल, 10,000 आदमियों की भीड़, और उसमें आस्था पर लाइव, संस्कार पर लाइव आपकी कथा हो रही है और आप धुआंधार कथा कर रहे हो। ऐसा नहीं छोटा मोटा चैनल पकड़ ले साहब, हम अपने निजी चैनल पे करेंगे। कौन देख रहा है तुम्हारे निजी चैनल? आस्था और संस्कार पे करना, समझे? ध्यान रखना, पैसे की चिंता मत करना, क्योंकि कल्पना का चैनल है। कल्पना में कंजूसी नहीं करना। एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, सब लोगों ने अपना अपना भोजन निकाला तो उसने भी निकाल लिया। मत कर रहे अगला से। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो क्या अब फिर दोबारा निकाल लो। तो एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था, दोपहर का समय हुआ, सब लोगों ने अपना अपना भोजन निकाला तो उससे भी अपनी रोटी निकाल ली। सब लोग खा रहे, बढ़िया बढ़िया सामान ले जाते हैं भाई, सबके सामने खाना है तो घर में भले ही रूखी सूखी खाते हो। वो तो बेचारा रूखी रोटी लाया था, तो रोटी तोड़ता, हाथ में यूं लगाता और खा लेता। किसी ने देखा बोले इसके हाथ में तो कोई ना चटनी दिख रही, ना कोई अचार दिख रहा, ना कोई दही बूरा दिख रहा, ये है काय से खा रहा है? किसी ने पूछा भाई साहब ये आप ऐसे हाथ में तो कुछ दिख नहीं रहा है, काय से खा रहे हैं आप? बोले हम कल्पना की चटनी से खा रहे हैं। अरे तो बोले कल्पना की से ही खाना है तो भाई चटनी से क्यों खा रहे हो, घी बूरे से खाओ। नहीं नहीं नहीं, बोले मैं अपनी कल्पना के बजट में ज्यादा खर्चा नहीं बढ़ा सकता। तो आप अपना जो कल्पना का बजट है आस्था और संस्कार से नीचे मत रखना, ठीक है ना? और बढ़िया बोलो, एकदम धुआंधार। और जब कथा बोलो ये समझ लो कोई कितना भी विद्वान बैठा हो, सबसे ज्यादा मूर्ख वही है, उसी को सुना के ज्यादा सुनाना, समझे? डरना नहीं जरा, कोई पटका वटका डाल के आ गया तो अब तो पंडित जी आ गए, अब तो श्लोक में भी लड़खड़ाने लग गए पानी में। नहीं, ये समझना सबसे ज्यादा मूर्ख ये है, ये जो अभी पंडित आया ये सबसे ज्यादा मूर्ख, उसको ज्यादा सुनाना। डर गया सो मर गया, एकदम निर्भीकता का धुआंधार, ठीक है ना? अब बढ़िया अच्छे वक्ता बनिए, और इसका जब तक बोलोगे नहीं, कितना भी लिख लोगे, पढ़ लोगे, रट लोगे, अगर प्रस्तुति करना आपका बढ़िया नहीं हुआ तो वो सब बेकार। आपने देखा है वो बड़े महामूर्ख श्लोक नहीं बोल पाते, श्लोकों की कहो तो बोले हम तो परलोक की बात करते हैं, लेकिन उनकी कथा में अच्छे अच्छे शंकराचार्य फैले, वही सब बड़ी भीड़ उनके पंडालों में। क्यों? कि उन्हें श्रोताओं का उन्होंने नब्ज पकड़ ली कि श्रोता क्या चाह रहा है, जो चाह रहा है वो अगर आप परोसोगे तो बड़ी स्वादिष्ट समझ करके और रुचि से लोग बाग उसको स्वीकार करेंगे। और तुम जबरदस्ती अपने ब्रह्म ज्ञान को थोपोगे, अपने वेदांत को थोपोगे तो दूसरे दिन धीरे धीरे श्रोता कम होते चले जाएंगे। इसीलिए वक्ता की पहचान ये है, पहले दिन जितनी मेहनत करके यजमान ने आदमी बुलाए हैं उनको बढ़ाओ आप। अब ये ड्यूटी आपकी, उसने पंडाल दे दिया, माइक दे दिया, आपको पैसे देने की सारी बात कर दिया, संगीत वाले दे दिए, है ना, सब कुछ प्रचार प्रसार करके आपको बिठा दिया, फिर भी अगर आप फेल हो गए तो ये हो गई जेब कटी ठगी। इसलिए ये आपके ऊपर है, फिर उस भीड़ को बढ़ाओ। कथा में और सिनेमा में उल्टा होता है। सिनेमा में पहले दिन इतनी भीड़ होती है, इतनी मारा मारी होती है, पर धीरे 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 घटती चली जाती है। और कथा में पहले दिन कम भीड़ होती है, पर धीरे 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 धीरे, क्यों? वक्ता की वजह से। तो आप लोग अच्छी बढ़िया से बढ़िया कथा करो, उसका एक ही उपाय है प्रस्तुतिकरण आपका अच्छा, उसका अभ्यास करें। और लगभग लगभग ये महीना पूरा निकल जाएगा, क्योंकि 28 तक कथा है, और उसके बाद फिर 29 का फिर स्नान, फिर 3 का फिर स्नान है, ठीक है ना? 29 की मौनी अमावस्या है और 3 तारीख की बसंत पंचमी है। तो ये बहुत बड़े बड़े अमृत स्नान है। अब शाही स्नान संतों ने नाम बदल दिया है, इसका नाम हो गया अमृत स्नान, दिव्य स्नान। तो दिव्य की जगह अमृत नाम उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि अमृत वर्षा है, तभी तो एक कुंभ का मेला होता है। तो इसीलिए आप सब लोग पूर्ण स्वाध्याय करें, बिल्कुल आलस्य ना करें, पहले से और ज्यादा जल्दी उठ करके अपनी पढ़ाई लिखाई करें। जब लौट कर आए तो मैं ये चाहता हूँ जो भी यहाँ रह रहे हैं या पढ़ने आ रहे हैं वो आओ, यहाँ कल सप्ताह कथा करो। कल से एक वक्ता बोले, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 4-4 बोलो, 4-4 सप्ताह एक गद्दी पे हो सकती है, ठीक है जी? तो
आज का समय करता है इनकार।